सो वेलकम बैक टू साबरी गोट फॉर्म। टॉपिक आपका इतना होगा कि छोटे बच्चों से रिलेटेड करते हैं आज थोड़ी बातें। तो ज्ञापन बकरी पे भी बकरी वीडियो बहुत आ चुकी हैं। तो पहली बात तो यह है कि देखिए, बकरी के बच्चे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम बहुत, आज मुझे काफ़ी कॉल आई, प्रॉब्लम भी ज़्यादा आई। तो उसमें मैंने नोट करा ये कि मतलब बच्चों की रिलेटेड समस्या ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो मसला ये है, देखिए आप एक काम कीजिए, बकरी अगर आपकी दूध नहीं देती है तो उसके लिए आपको फीड के पास जाना पड़ेगा। फीड अगर अच्छा होगा तो वो मतलब ऐसा है कि दूध भी अच्छा देगी। ठीक है ना। तो दूध अच्छा अगर नहीं दे रही है तो आप एक काम करें, कोशिश करें बच्चों को चारे पे लगाने के लिए। कोशिश करें बच्चे को चारे पे लगाने के लिए। अगर आप चारे पे लगा देंगे तो बच्चा फीड ज्यादा खाएगा, दूध की कमी उसे कम लगेगी। उसको बेहतर ये रहेगा, आप उसको खिला सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने बच्चों को कैसे मतलब लगाया। होता है ऐसा है कि बकरी का अगर बकरी ज्यादा दूध नहीं देती है ना, तो प्रॉब्लम यही होती है, अब बच्चे भूखे रहते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो उसके लिए क्या करा जाए, तो बेहतर ये है आप अपनी बकरी का पहले उस बच्चे को दूध पिला दीजिए। जब आप उसको दूध पिला देंगे, दूध खत्म, अब बच्चे ने देख लिया कि अब थन में दूध नहीं है, बकरी को पता चल गया अब दूध नहीं है, उसने जितना उतारना था उतार दिया, बच्चों ने पी लिया। बच्चों को सब्र आ जाएगा कि अब दूध नहीं है। बच्चे क्या करेंगे, अब कुछ खाने के लिए भागेंगे। अब आप उनके आगे चारा रखेंगे, भूख में दूध बिना पिलाए वो नहीं खाएंगे, उन्हें लत लगी रहेगी, दूध दूध दूध, वो उसी चक्कर में लगे रहेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी बकरे के बच्चे को दूध पिलाना है, जितना पीना है। दे तो कम ही रही है, तो कैसे करें। हालांकि मेरी बकरी नहीं दे रही है, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ। मेरी बकरी भरपूर भी देती तो भी मैं इन्हें चारे पे लगाता, क्यों, डबल बैलेंस हो जाता है। इधर बकरी का दूध मिल रहा है, इधर चारा, जब ये दोनों चीजें मिलेंगी ना तो बकरे का ग्रोथ बहुत अच्छा होने लगता है। आप एक वक्त पे दूध ही दूध पिला रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल दूध पिलाऊंगा, 3 लीटर 4 लीटर मेरी बकरी दूध दे रही है, प्रॉपरली डाइट में इसकी दूध से ही करूंगा, मैं खिलाऊंगा ही नहीं। तो ऐसा ना नहीं है, तो आप सोचें कि दूध पिला के आप गधा बना दें, ऐसा नहीं है। दूध जो माँ का होता है वो शारीरिक विकास के लिए एक वक्त तक सीमित रहता है। एक बात याद रखना, मेरी एक व्हाइट वाली जो बकरी है उसने बच्चा दिया था, हैदराबादी से भी आई थी वो, 2 बच्चों से। तो उसकी बकरी को मैंने पहली बार 6 महीने तक दूध पिलाया था। 6 महीने लिमिट होती है 3 महीने की, मैंने 6 महीने तक दूध पिलाया, कोई खास रिजल्ट नहीं आया। 6 महीने तक उन्होंने दाना मतलब इंटरेस्ट होके उठाया ही नहीं। 6 महीने तक मिल गया दाना, ठीक, नहीं मिला कुछ नहीं, दूध पे जिंदा थी। अल्हम्दुलिल्लाह दूध भी बहुत बढ़िया उसने उस वक्त में दिया था। तो मैंने 6 महीने तक दूध पिलाया, मुझे कोई बेस्ट रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, लेकिन एक ही कह सकते हैं कि लंबे समय तक दूध पिलाने से एक शरीर में ऐसी इम्यूनिटी पावर बन चुकी होती है कि आसानी से बीमार नहीं पड़ती है वो बकरी। अल्लाह के शुक्र से यूं समझ लिए, कभी मुझे उस बकरी के बुखार का इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, कभी मुझे दस्त, लूज मोशन का, मतलब मैंने इलाज ही नहीं करा उस बकरी को। करीबन मैंने उसको 2 साल पाला, 1.5 साल पाला, कभी इलाज नहीं करा मैंने उसका। लूज मोशन लग गए, पाउडर खिला दिया, कुछ खिला दिया, छुट्टी। ऐसा नहीं कि इंजेक्शन की कंडीशन आ गई। तो इम्यूनिटी अच्छी बन जाती है, लेकिन लिमिट है। आप 3 महीने तक उसे पिलाएं, 3 महीने के बाद में चारे पे लगाएं। जब चारे पे लगाएंगे तो शरीर में अच्छा विकास होगा। जब अच्छा विकास होगा तो इधर दूध मिलेगा, इधर चारा मिलेगा, और जब दोनों चीजें उसको मिलेंगी, बैलेंस डाइट मिलेगी उसको, तो शरीर अच्छा खासा फूलने लगेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है फिर बच्चा थन में दूध भी नहीं मारता, चाहे थन में दूध हो या ना हो, उसकी लत छूट जाती है। तो हमें 3 महीने तक उसको दूध पिलाना है। चारे में हम उसको खिलाना है, पहले आगे उसको रखना है, लौंग की पत्ती हो गई, चने का छिलका हो गया, और उसकी गेहूं की चूरी होगी, जो गेहूं का चूरा जिसे कहते हैं, ठीक है, चूरी, चोकर जिसे कहते हैं, वो खिलाएंगे। तो उससे ये होगा कि ये सॉफ्ट चीज है, डाइजेस्ट भी करेगा, खाने में आसानी से भी मारेगा, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा करेगा तो वो बेहतर रहेगा उसके लिए। ठीक है।